शहर की वो आखिरी गली शाम होते ही रंगीन होने लगती थी। दिन में वो किसी वीरान बस्ती सी दिखती थी, पर शाम होते ही किसी दुल्हन सी नजर आने लगती। वो शहर की सबसे बदनाम गली थी, जहाँ शरीफ लोग बस रात के अंधेरे में आया करते थे। गुलाबो ऊपर खड़ी खड़ी आते जाते लोगों को देख रही थी। लगता है आज भी कोई बोनी नहीं होगी, कहकर उसने सिगरेट जला ली। गुलाबो 26 साल की खूबसूरत लड़की थी, जिसको उसके ही चाचा ने पैसों के बदले में इस कोठे में लाकर पटक दिया। गुलाबो ने बहुत कोशिश की इस गंदगी से भागने की, पर हर बार उसे हार ही नसीब हुई। साथ में बेरहमी से पिटाई पिटाई भी ऐसी कि 2 दिन तक उसे होश ही नहीं रहता। एक बार जो इस कोठे पे आ जाता, उसका वापस जाना नामुमकिन था। गुलाबो के अलावा भी यहाँ ना जाने कितनी और लड़कियां थीं जो इस धंधे में थी। कुछ मजबूरी के कारण तो कुछ अपनी मर्जी से आई थी। पहले पहले सब यहाँ से भागने की कोशिश करती, लेकिन बाद में सब इसी को अपनी किस्मत समझ लेती। सविता ताई ही इन सबको खरीदने और बेचने का काम किया करती थी। उसकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता नहीं हिलता था। पुलिस भी उनसे खौफ खाती थी। अचानक एक हाथ आकर गुलाबो के कंधे पर पड़ा। गुलाबो अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आई। उसने देखा उसके सामने एक 30-32 साल खूबसूरत नौजवान खड़ा है। उसने आग के इशारे से गुलाबो को कमरे में चलने को कहा। गुलाबो ने सिगरेट फेंकी और उसके साथ चली गई। सारी रात वह गुलाबो के बदन से खेलता रहा। सुबह होते ही उसने खुश होकर गुलाबो को 2000 का गुलाबी नोट थमा दिया। गुलाबो ने 1500 वापस कर दिए। अरे रख लो, तुम्हारे ही हैं, नौजवान ने कहा। गुलाबो, नहीं साहब, हराम का खाने की आदत नहीं है अपनी, जितना काम उतने पैसे। नाम क्या है तुम्हारा? गुलाबो, नाम जान के क्या करेगा साहब, इतनी खुददार लड़की पहली बार देखी है, इसलिए। गुलाबो, जैसे मेरा धंधा है उसमें ये नाम वाम जानने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आओ, मजे करो और निकल लो। उसे गुलाबो की बात बड़ी अजीब लगी, और उससे भी ज्यादा खटका उसका अल्हड़पन। बड़ी बेपरवाह थी वो। नौजवान ने एक नज़र उसे देखा और फिर बाहर निकल गया। कुछ दिन गुजरे कि एक शाम वो फिर से उसी गली में आया। उसका नाम कबीर था और वो पेशे से एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। उसने चारों तरफ देखा, पर गुलाबो नहीं दिखाई दी। वो ऊपर गया। ऊपर जाते लड़कियों ने उसे घेर लिया। हर कोई उसकी मेहमान नवाजी को तैयार थी। तभी सविता ताई ने सबको दूर करते हुए कहा, अरे ये लड़कियों, हटो। और कबीर की तरफ मुखातिब होकर बोली, कौन सी लड़की चाहिए? जिस पे उंगली रखोगे वही तुम्हारी। कबीर, वो कहाँ है? सविता ताई, अरे कौन? कबीर, कल जो मेरे साथ थी। सविता ताई, नाम पता है उसका? कबीर, नहीं, उसने नाम ही नहीं बताया था अपना। इतने में वहां गया। उसने गुलाब की तरफ उंगली कर दी। वहां खड़ी सब लड़कियां गुलाबों की तरफ मुंह बनाकर चली गई। पता नहीं इसको गुलाबों में क्या दिख गया है। गुलाबो कबीर के साथ अंदर गई, पर कबीर ने उसके साथ कुछ नहीं किया, बस चुपचाप बैठे देखता रहा। ऐसे क्या देख रहे हो? जिस काम के लिए आए हो करो और निकलो। गुलाबो ने ब्लाउज का हुक खोलते हुए कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दे, फिर इस दलदल में किस लिए? कबीर ने उसको देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मेरा काम है नुमाइश करना, बस। पर आज मैं तुमसे खेलने नहीं आया हूँ। मैं खुद नहीं जानता क्यों, पर यहाँ खींचा चला आया। तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा होने लगी। कबीर ने बिस्तर पर पैर पसारते हुए कहा, आप जैसे लोगों के लिए ऐसी लड़कियां सिर्फ एक रात की मेहमान हुआ करती हैं। दिन में आपसे बड़े लोग हमें पहचानते तक नहीं। गुलाबो ने अपनी साड़ी का पल्लू कंधे पर रखते हुए कहा, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी होती हैं, पर सच होती हैं। कबीर ने सिगरेट जलाते हुए कहा, और एक गुलाबो की तरफ भी बढ़ा दी। गुलाबो इत्मीनान से सिगरेट पी रही थी। कबीर कुछ देर बैठा रहा, पर गुलाबो ने उसकी हर बात का घुमा फिराकर जवाब दिया था। यूं मानो वो जवाब देना नहीं चाहती थी। कबीर ने जेब से 500 का नोट निकाला और गुलाबो की तरफ बढ़ा दिया। जब कुछ किया ही नहीं तो फिर पैसे किस बात के? गुलाबो ने एक और सिगरेट जलाते हुए कहा। थोड़ी देर में कबीर वहां से निकल गया। गुलाबो बूझ से वही खड़ी रही। इतने सालों में उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई ग्राहक बिना उसे नोचे खरोचे गया हो।
हर रात उसका सामना नए नए लोगों से होता था। कभी उनका रवैया उसे डराता तो कभी उनकी फरमाइशें, और गुलाबों को पैसे के बदले उनकी हर बात माननी भी पड़ती थी। गुलाबो सोच में डूबी ही थी कि तभी नीलिमा वहां आ गई। क्या बात है, आजकल तो मैडम छाई हुई है। गली में नीलिमा ने बिस्तर पे गिरते हुए कहा। कोई बात नहीं है, रोज का कस्टमर है, आ गया। गुलाबो ने पास बैठते हुए कहा। वैसे तेरा ये वाला कस्टमर है बड़ा मस्त। कोठी की सारी लड़कियां तैयार हैं उसके साथ जाने को, पर एक वो है कि उसे तुझसे फुर्सत ही नहीं। नीलिमा ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे अरे, मुंह क्यों बनाती है मेरी जान? कस्टमर है, कौन सा मेरा आशिक है जो तुम लोग इतना जले जा रही हो? गुलाबो ने हंसते हुए कहा। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही, फिर दोनों बाहर चली गई। उधर कबीर का बुरा हाल था। वो बस गुलाबो के बारे में ही सोचता रहा। उसका रूप, उसकी अदाएं उसकी आंखों के सामने नाचती रहती। गुलाबो को जानना चाहता था, उसके करीब जाना चाहता था। गुलाबो के पास हर शाम जाना उसकी रोज की आदत हो चुकी थी। कभी कभी वह उसके लिए कीमती सामान ले आया करता था। काफी मिन्नतों के बाद गुलाबो कभी कभी उसके तोहफे रख लिया करती थी। एक शाम जब कबीर कोठे पर आया तो उसे गुलाबो कहीं नहीं दिखी। उसने सविता ताई से पूछने पर उन्होंने बता दिया कि वो दूसरे कस्टमर के साथ है। आज किसी और लड़की से काम चला लो। कबीर धक्के कदमों से वहां से चला गया। अब कबीर किसी और लड़की से बात नहीं करता। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद कबीर को मौका मिल ही गया। उसने गुलाबो को देखा तो मन किया भागकर उसे गले लगा ले, पर नहीं लगा पाया। कमरे में आते ही गुलाबो ने कहा, बड़े दिनों बाद याद आई हमारी। नीलिमा ने बताया कि तुम बहुत व्यस्त रहती हो। गुलाबो, हाँ, वो बाहर से ताई के कुछ खास मेहमान आए हुए थे, उन्हीं की खिदमत में लगी थी। कबीर, तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देती? गुलाबो, क्या सब? कबीर, गैर मर्दों के साथ रात बिताना। गुलाबो, तो तुम क्या हो? तुम भी तो एक गैर मर्दी हो। कबीर, क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है? गुलाबो, एक वैश्य का एक शरीफ इंसान से क्या रिश्ता हो सकता है? तुम ही बता दो। अगर कोई रिश्ता हो भी तो उसे शराफत की दुनिया के आप जैसे लोग नाजायज रिश्ता कहते हैं, जिनका सच इन काली रातों की रंगीनियों में छुपा है। कबीर, पर मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई और तुम्हें छूता है, तुम्हारे पास आता है। गुलाबो, क्यों? तुम्हें क्यों ऐतराज है? तुम भी तो यही सब करते हो और मेरा पेशा यही है। कबीर, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, बहुत चाहने लगा हूँ तुम्हें। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता अब। जब कोई तुम्हें छूता है तो मेरे बदन में आग लग जाती है। नहीं बर्दाश्त कर पाता मैं तुम्हें अब किसी और के साथ। गुलाबो, क्या कहा तुमने? प्यार करते हो मुझसे? कबीर ने गुलाबो के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, हाँ गुलाबो, प्यार करता हूँ तुमसे और शादी भी करना चाहता हूँ। इस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूँ तुम्हें, ताकि कहीं दूर जाकर एक नई दुनिया बसा सकूं। गुलाबो, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या है। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। गुलाबो बस चुपचाप कबीर की बातें सुनती रही और कबीर के गले लग जाती है। एक दूसरे को जानते जानते सुबह हो जाती है। अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊँगा, कहकर बाहर निकल जाता है। कबीर कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है। इधर गुलाबो का व्यवहार भी बदल जाता है। अब वो बहुत कम अपने ग्राहकों के साथ रात बिताती थी। कभी पेट दर्द का बहाना बनाती, कभी कोई बहाना। सविता ताई के ग्राहक भी झगड़ा गाली गलौज करने लगे। कुछ ने तो आना ही बंद कर दिया था। सविता ताई का धंधा ठप्सा हो चला था। एक दिन सविता ताई ने गुलाबो को अकेले में बुलाया। ताई, क्या बात है गुलाबो? आजकल ग्राहक तुमसे खुश नहीं रहते, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? गुलाबो, कुछ भी नहीं ताई, बस अब मैं ये काम और नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं करता ताई। हाँ हाँ गुलाबो, जानती हूँ तेरा मन क्यों नहीं लगता। आजकल तेरा मन उस लौंडे में जो लग गया है। गुलाबो उसके बारे में कुछ ना बोली। बोलो, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई तुम्हें उससे? ताई, गुलाबो इधर आ, यहाँ मेरे पास आकर बैठ। गुलाबो, हमारे धंधे में ये सब नहीं चलता। गुलाबो ने अपना सर ताई के घुटने पर रख दिया और कहने लगी, ताई, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है मुझसे। इतने सालों में मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, पर उसकी हर बात, हर वादे पर भरोसा करने का दिल करता है। वो इतना खूबसूरत है कि मुझे उसके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। ताई,
हर खूबसूरत चीज धोखा देती है गुलाबो। उसके प्यार में कमजोर पड़ चुकी है, इसलिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अभी भी वक्त है, रोक ले खुद को। यही, मैंने उसे तन मन से अपना माना है, वो मुझे धोखा नहीं देगा। अब तक मैंने आपकी हर बात मानी है ताई, बस एक बार मेरी ये छोटी सी बात मान लीजिए, मुझे उससे शादी करने दीजिए। गुलाबो ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, ताई गुलाबो, मैं तेरी खुशियों के आड़े आना नहीं चाहती, लेकिन तू जिस रास्ते पे जा रही है वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, ऐसा अंधेरा जो तुम्हारी पहचान खा जाएगा। गुलाबो, वो हमेशा मेरा साथ देगा। ताई, तू वहम में है गुलाबो। गुलाबो, मैं मोहब्बत में हूँ ताई, अब ये कदम पीछे नहीं हटेंगे। ताई, तो ठीक है गुलाबो, अब यहाँ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। इतना कहकर ताई वहाँ से चली जाती है। एक शाम कबीर उसको लेने आ पहुँचा। दोनों खुशी खुशी वहाँ से निकल गए। कबीर गुलाबो को घर ले जाने के बदले एक फार्म हाउस में लेकर जाता है। वहाँ पहले से एक बहुत बड़ा राजनेता था। कबीर ने कहा, गुलाबो, ये मेरे बॉस है, आज आप इनको खुश कर दो ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए। गुलाबो, लेकिन हम तो शादी करने वाले थे ना। कबीर हंसने लगा, शादी और तुमसे? वैश्याओं की कभी शादी नहीं होती गुलाबो, उनकी तो हर रात सुहागरात होती है, वो भी नए नए लोगों के साथ, समझी। और इतना कहकर उसे अपने बॉस के कमरे में घसीटता हुआ ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, पर वहाँ उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। कबीर का बॉस भूखे भेड़ी की तरह उस पर टूट पड़ा। उसके जिस्म के साथ साथ उसका भरोसा भी नोचा जा चुका था। गुलाबो भी उसके सामने बेबस हो चुकी थी। वो जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रही। उसकी आंखों के किनारे आंसू से भीग चुके थे। उसके जिस्म से खेले जाने के बाद बॉस बाहर आया और कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वाह कबीर, मजा आ गया, ऐसी बालक की खूबसूरती तो मैंने पहली बार देखी। कबीर, थैंक यू सर, ये नायाब तोहफा तो बस आपके लिए ही था, बहुत पापड़ बेलने पड़े इसके लिए, तब जाकर मिली है। अब तो मेरा प्रमोशन पक्का है ना सर? अरे ओ भाई ओ, बस एक दो बार इस फूल का रसपान और कर लूँ, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का, कहकर बॉस वहाँ से चला जाता है। कबीर संतुष्टि के भाव लिए वही खड़ा सिगरेट जलाने लगता है। तभी गुलाबो लड़खड़ाते हुए वहाँ आती है और कबीर से कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम पैसों के लिए ये सब पहले से करती हो, तो आज और कर लिया तो क्या हो गया, और फोकट में नहीं करवाया है, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, बस जब जब मैं कहूँ तब तब तुम मेरा साथ देना, तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। गुलाबो, और शादी? कबीर, वैश्याओं की शादी नहीं होती, गुलाबो, कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी गुलाबो पीछे से एक तेज धार का चाकू उसकी गर्दन पर रख देती है और धीरे से उसके कान में कहती है, वैश्याओं की शादी नहीं होती होगी, पर उनके सीने में दिल जरूर होता है, कहकर चाकू कबीर की गर्दन पर चला दिया। कबीर चीख कर वहीं गिर पड़ा और कुछ देर बाद निढाल हो गया, और कुछ देर बाद गुलाबो भी अचेत होकर गिर पड़ी। अगले दिन अखबार का पहला पन्ना सुर्खियों में था, जिस पर लिखा था, शहर के एक और आशिक की नाजायज संबंधों ने ली जान। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।